डर डायरी के पन्ने से आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी। 2.5 साल 2.5 साल हो गया ना। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। कहाँ गए? क्या चैनल बंद हो गया? क्या वो मर गया? कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मैंने हॉरर छोड़ दिया क्योंकि मुझे अब डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। सच ये है दोस्तों कि पिछले 2.5 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं था जब मैं डरा नहीं था। मैं कहीं गया नहीं था, मैं कैद था। आज की कहानी किसी भूत की, किसी चुड़ैल की या किसी हॉन्टेड किले की नहीं है। आज की कहानी मेरी है। ये कहानी आपको बताएगी कि मैं कहाँ था। और ये एक चेतावनी भी है कि कुछ डरावनी चीजें सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वो आपका इंतजार करती है अंधेरे में, सब्र के साथ। हकीकत ये है कि वो हादसा वो सिर्फ एक हफ्ते चला था। जुलाई 2023 का वो एक हफ्ता। लेकिन उस एक हफ्ते ने मुझे इतना तोड़ दिया, मेरे दिमाग में इतना खौफ भर दिया कि मुझे वापस दुनिया के सामने आने में 2.5 साल लग गए। मैंने ये चैनल छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने दोबारा कभी डर शब्द भी बोला तो वो चीज मुझे ढूंढ लेगी। मैं भाग रहा था, हर परछाई से, हर आहट से। लेकिन भागने से डर खत्म नहीं होता, डर बढ़ता है। और आज मैं थक गया। आज मैं उसका सामना करूंगा आप सबके साथ। तो सुनिए कि मैं कहां था। बात जुलाई 2023 की है। मुझे एक ईमेल आया था। कोई सब्जेक्ट लाइन नहीं, बस एक लोकेशन थी। हिमाचल प्रदेश का एक अनजान इलाके में एक गांव जिसका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता। उसे चलो निसर्ग बुलाते हैं। ईमेल में लिखा था द विस्परिंग हाउस। यहाँ जो आता है वो अपनी परछाई यहीं छोड़ आता है। एक हॉरर राइटर के लिए इससे बड़ा इनविटेशन क्या हो सकता है। मुझे लगा कोई फैन प्रैंक कर रहा होगा या शायद वहाँ कोई लोकल अर्बन लेजेंड होगा। मुझे नया कंटेंट चाहिए था। मुझे तो वो थ्रिल चाहिए थी ना, वो किक चाहिए थी ना जो मुझे जिंदा महसूस कराती है। मैंने कर लिया अपना बैकपैक, माइक उठाया, कैमरा लिया और निकल पड़ा। गाड़ी चलाते हुए जब मैं उस पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा तो वहां का मौसम कुछ अजीब था। शहर में तो कड़कती धूप थी, लेकिन जैसे ही मैं उस घाटी में पहुंचा वहां कोहरा था। इतना घना कोहरा कि बॉनेट के आगे तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। और वो ठंड ऐसी नहीं थी जो स्वेटर से भी रुक जाए। वो ठंड मेरे शरीर के अंदर घुसकर सीधा हड्डियों को चुभ रही थी। मैंने गाड़ी अपनी एक पुराने से टूटे फूटे साइन के पास रोकी। आगे रास्ता बंद था, पैदल चल के जाना था। आसपास मेरे सिर्फ पेड़, मानो जंगल जैसा था। और ये जंगल बिल्कुल ही शांत था। और जब मैं शांत बोलता हूं तो मेरा मतलब पीसफुल नहीं है, मेरा मतलब है डेड साइलेंस। ना किसी पक्षी की आवाज, ना हवा का शोर, सिर्फ मेरे जुब्दों की आवाज। मैंने ना वही गलती कर दी, पलट जाना चाहिए था। मेरा दिमाग चीख रहा था, वापस निकल ले भाई, कहाँ जा रहा है आगे। पर हूं तो मैं भी इंसान ही। क्यूरियोसिटी, कंटेंट के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मैं तैयार था। मैं इतनी दूर आ चुका था, अब तो जो होगा देखा जाएगा। कुछ 2 घंटे चलने के बाद मुझे वो घर दिखा। वो कोई गांव नहीं था, बस एक अकेला बड़ा सा बंगला था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया। और खिड़कियां ऐसी लग रही थी जैसे किसी की बेजान आंखें आपको घूर रही हो। मैं दरवाजे तक पहुंचा और लग नहीं रहा था वहां कोई भी रहता होगा, पर मैंने फिर भी दरवाजे पर नॉक किया। कोई जवाब नहीं आया।
मैंने दरवाजे को धक्का दिया और बदकिस्मती से वो खुल गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी खुशबू थी। आपने कभी पुराने सूखे हुए फूलों को सूंघा है? वो मीठे सड़न की बदबू या खुशबू, और उसके साथ जैसे बिजली गिरने के बाद हवा में स्मेल होती है ना, ऐसी सी एक महक थी। ये कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग को समझ नहीं आ रहा था। हेलो, कोई है? मैंने आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ वहाँ गूंजी नहीं, वो बस हवा में ही गायब सी हो गई। तब मैंने पहली बार वो आवाज़ सुनी, एक घड़ी की आवाज़। पर ये किसी नॉर्मल घड़ी की आवाज़ नहीं थी, ये भारी थी, गहरी थी। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक बड़े से हॉल में पहुंचा। वहाँ एक फायरप्लेस के सामने एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। मैंने अपने फ़ोन से टॉर्च उस शख्स पर मारी। वो एक बुजुर्ग आदमी लग रहे थे, कमज़ोर, झुके हुए। उन्होंने एक पुराना सा सूट पहना था जो कम से कम 50-60 साल पुराना होगा। माफ़ कीजिए, मैंने कहा। मुझे लगा ये जगह खाली है। वो आदमी हिला नहीं, उसने पलट के नहीं देखा। बस एक आवाज़ आई, उसकी आवाज़। पर वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कई सारी लकड़ियाँ एक साथ टूट रही हो, रुक रुक के। तुम मर गए। इनकी आवाज़ और मेरा नाम सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। उन्हें मेरा नाम कैसे पता था? मैंने 2 कदम पीछे लिए और पूछा, आप कौन हैं? आपको मेरा नाम कैसे पता है? वो आदमी नहीं, वो चीज़ धीरे से खड़ी हुई, और जब वो खड़ी हुई तो वो रुकना ही भूल गई। उसकी हाइट बढ़ती गई और बढ़ती गई। वो आदमी नहीं था, वो कोई चीज़ थी जो आदमी होने का नाटक कर रही थी। उसके हाथ और पैर लंबे होते गए, हड्डियां मानो हर जगह से टूट रही हों। उसकी उंगलियां इतनी लंबी थी कि जमीन को छू रही थी। और जब वो मुड़ा, उसका कोई चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए, नाक और मुंह होना चाहिए, वहां सिर्फ स्किन थी। और उसकी स्किन भी स्किन नहीं थी, वो सफ़ेद चिपचिपी मानो वैक्स से बनी हुई चमड़ी थी जो हर वक्त धीरे धीरे पिघल रही थी। लेकिन वो देख रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है। उसके चेहरे के बिल्कुल बीचों बीच एक गैप खुला, एक मुंह, लेकिन उसमें दांत नहीं थे। उसमें बस अंधेरा था। और उस अनगिनत अंधेरे में से उसने मेरी माँ की आवाज में बोला, बेटा तुम लेट हो गए। मैं अब तक एक ही जगह पे जमा हुआ था। मेरा खून, आवाज, पैर सब जमे हुए थे। पर मेरी माँ की आवाज सुनते ही मैं चीखा। मैं पलट के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन अब दरवाजा वहां नहीं था। वहां दीवार थी, पत्थर की बनी ठंडी दीवार। मैं खिड़की की तरफ भागा और उसे तोड़ने के लिए उसके पास रखी चेयर उठाई। मैंने पूरी ताकत से मारा और वो चेयर टूट गई, लेकिन कांच पर एक खरोंच तक नहीं आई। मैं कैद हो चुका था उस चीज के साथ। उस अंधेरे घर में मैं कैद हो चुका था। मैं चीखा, मैं रोया, मैंने दीवार तोड़ने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उस दिन से मेरा नर्क शुरू हुआ था। वो चीज, वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, कम से कम अभी तो नहीं। वो मेरे साथ खेलना चाहती थी। वो घर नॉर्मल रूल्स पर नहीं चलता था।
वहाँ मुझे भूख लगना ही बंद हो गई थी। वहाँ मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, जैसे लेबोरेटरी में रखा हुआ एक मेंढक हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड में मैं तैर रहा हूँ। मेरी सांसें धीमी हो गई थी। दिन भर में मैं शायद 10 बार सांस लेता था। वहाँ वक्त का कोई हिसाब नहीं था। घड़ियाँ वहाँ चलती थी, पर उनकी सुइयाँ कभी आगे बढ़ती तो कभी पीछे घूम जाती थी। वो घर मुझे मारना नहीं चाहता था, वो मुझे ताज़ा रखना चाहता था, क्योंकि वो चीज़ जो उस घर का मालिक था, उसे मरा हुआ मांस, उसे मरा हुआ खाना पसंद नहीं था। और वो चीज़ हमेशा मेरे आसपास रहती थी। कभी वो मेरे बिस्तर के नीचे होती, जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे सुनाई देता उसकी हड्डियों की आवाज़। कभी वो छत के कोने में छिपकली की तरह होती, मकड़ी की तरह, और मुझे घूर रही होती। सबसे बुरा था उसका खेल। वो मेरे सामने आता और मेरे अपनों की आवाज़ निकालता, मेरे दोस्तों की आवाज़ निकालता, और आप मानेंगे नहीं, लेकिन आप में से भी कई लोगों की आवाज़ निकालता। भाई, नई वीडियो कब आएगी? सब फेक है, ये सब झूठ बोलता है, इसे मर जाने दो, कोई परवाह नहीं करेगा। वो मेरे दिमाग को तोड़ रहा था, धीरे धीरे। मुझे लगता था वहाँ मुझे आए हुए शायद 1 हफ्ता हुआ है, या शायद 1 महीना। मुझे नहीं पता था कि बाहर दुनिया में कितना समय बीत चुका होगा। मेरी स्किन अब पीली पड़ने लगी थी, मेरे बाल गिरने लगे थे, मैं कमज़ोर हो गया था। एक रात, अगर उसे रात कह सकते हैं, वो मेरे बिल्कुल करीब आया। इतना करीब कि मैं उसकी वो सड़ने वाली बदबू सूंघ सकता था। उसने अपना वो लंबा ठंडा हाथ मेरे सर पर रखा और उसका चेहरा बदलने लगा। कभी वो मेरी माँ का चेहरा ले रहा था, कभी मेरे बेस्ट फ्रेंड का, कभी कभी वो मेरा चेहरा पहन लेता था, लेकिन कभी भी परफेक्ट नहीं था। जब वो मेरी माँ बनता तो उसकी आंखें नहीं होती, बस खाली गड्ढे होते थे। जब वो मैं बन जाता था तो उसका मुंह उल्टा होता था और वो बोलता था मेरी ही आवाज में, भूख लगी है, बाहर जाना है, रास्ता ढूंढ रहे हो? वो हर रात मेरे पास आता, मेरे कान में फुसफुसाता, मुझे छूता, बस ये देखने के लिए कि मैं कितना डरता। जितना मैं डरता उतना ही वो और ताकतवर और खुश हो जाता। उसकी स्किन पिघलना कम कर देती थी और उसकी हाइट बढ़ जाती थी। मेरा डर उसका खाना था। 7वें दिन तक मैं बिल्कुल टूट चुका था। मैं एक कोने में पड़ा था, अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। वो चीज मेरे पास आई, उसने आज मेरा चेहरा पहना हुआ था। उसने मुझसे कहा, तुम यहीं रहोगे। तुम्हारा डर, इतना ताजा, इतना असली डर, अब तुम यहीं रहोगे हमेशा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। जब मैं उस चीज की पैरों की आवाज सुन के डरता था कि वो आ रहा है, तो वो आ जाता था। जब मुझे लगता था कि ठंड बढ़ रही है, तो कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता था। मैंने सोचा, क्या ये घर मेरे डर को सच बना रहा है? क्या ये दीवारें इसलिए यहां हैं क्योंकि मुझे यकीन है कि ये दीवारें हैं? अगर ये घर मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, तो मैं भी इसके साथ खेल सकता हूं। मैंने अपनी आंखें बंद करी। वो चीज अब गुस्से में गुर्रा रही थी। आंखें खोलो, मुझे देखो। पर मैंने आंखें नहीं खोली। मैंने अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाई। मैंने सोचा कि वो सीमेंट की दीवार में है। मैंने सोचा वहां एक दरवाजा है।
पुराना लकड़ी का दरवाज़ा जिसका हैंडल लूज है, जिसके नीचे से ठंडी हवा आ रही है। मैंने बस सोचा नहीं, मैंने उस दरवाजे को पूरा विजुलाइज कर लिया था। मैंने उस दरवाजे की स्मेल को महसूस कर लिया था। मैंने उस हैंडल की ठंडक को इमेजिन कर लिया था। उस चीज की आवाज अब इतनी तेज थी मानो मेरे कान के पर्दे फटने वाले थे। और वो एक नहीं, मानो अनेक जानवरों की तरह चीख रहा था। मैंने खड़े होकर आंखें बंद कर कर हवा में हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ ठंडी हवा में नहीं, मेरा हाथ किसी सॉलिड चीज से टकराया। एक ठंडा मेटल का हैंडल। मैंने आंखें खोली, वो प्लेन सीमेंट की दीवार वहां से गायब हो गई थी। वहां वही लकड़ी का दरवाजा था जो मैंने इमेजिन किया था। वो चीज अब मेरे पीछे थी। वो अब रूप बदल रहा था। वो एक बड़ा काला धुएं का गोला बन गया था और जिसमें हजारों हाथ थे, हजारों हाथ, हजारों चीखते हुए चेहरे थे और वो मेरी तरफ लपका। लेकिन मैंने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुला और बाहर असली दुनिया थी। धूप थी, चिड़ियों की आवाज थी। मैं बाहर गिर गया। लेकिन वो घर, वो चीज अभी भी वहीं थे। उस चीज ने मेरा पैर पकड़ लिया। वो ठंडा हाथ मेरे पैरों को मानो जला रहा था। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। वो मुझे वापस अंदर खींच रहा था। मत जा, अभी कहानी बाकी है। वो गुर्राया। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था। बस वहां जमीन पर एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा पड़ा था। खिड़की का कांच जो शायद मैंने ही पहले तोड़ा था। मैंने उसे उठाया। मुझे पता था मैं उस चीज को चोट तो नहीं पहुंचा सकता, वो कोई फिजिकल चीज तो है नहीं, लेकिन मुझे तभी पकड़ सकता है ये जब तक मैं डर रहा था। मैंने वो कांच का टुकड़ा अपने ही हाथ पर मारा। दर्द, बहुत तेज दर्द हुई। ये दर्द मुझे वापस रियलिटी में ला रहा था। मेरा डर गायब हो रहा था और अब सिर्फ दर्द बचा था। ले ले अपनी कहानी, मैं चिल्लाया और मैंने वो खून से सना कांच उसके अनगिनत चेहरों पे फेंक के मारा। मुझे अभी भी नहीं पता क्यों, लेकिन वो पीछे हटा, जैसे उसे एक करंट सा लगा। मेरा पैर छूट गया। मैं भागा। मैं जंगल में अंधाधुंध भागा। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे पीछे वो घर अब अपने आप चल रहा था, लेकिन धुएं में मुझे अभी भी वो शक्लें दिख रही थी। मैं तब तक भागा जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। मैं बच गया था फिजिकली, हाँ, लेकिन मेंटली मैं वहीं रह गया था। अब इस सब के बाद मैं किसी तरीके से अपनी गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी चलाकर वापस अपने शहर भी पहुंचा। लेकिन जब मैं अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो मैं दरवाज़ा खोल नहीं पाया। हाथ कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके पीछे मेरा फ्लैट नहीं होगा। उसके पीछे वही अनगिनत अंधेरा और विस्परिंग हाउस होगा। मुझे लगा वो चीज़ मेरे पीछे है। मुझे लगा मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और वो अब मेरी दुनिया में आ गया। मैं गायब हो गया। मैंने पिछले 2.5 साल छोटे छोटे होटल्स में, अनजान शहरों गांव में नाम बदल बदल कर रह रहा। रात को मैं सोता नहीं था। मैं दरवाजे के आगे कुर्सी लगाकर बैठता था, हाथ में चाकू लेके। कोई काम का था नहीं, बट हाथ में चाकू लेके हर बार जब कभी खाना मैं मंगवाता, खाना आता या कभी भी मेरे दरवाजे पे नॉक होती, मेरी सांसें रुक जाती थी।
हर बार जब सड़क पे कोई मुझे घूरता, मुझे उसके चेहरे में वो गीली मिट्टी वाली चीज दिखाई देती। मैं पागल हो रहा था। 2.5 साल मुझे नहीं पता मैंने कैसे बिताया, सिर्फ इस डर में कि वो वापस आएगा। लेकिन वो नहीं आया, और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वो क्यों नहीं आया। अब उसे आने की जरूरत ही नहीं थी। उसने मुझे उस घर से जाने दिया था क्योंकि वो जानता था कि मैं अपना पिंजरा अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरा डर ही अब मेरा पिंजरा बन चुका था। जब तक मैं डर रहा था, मैं उसके कंट्रोल में था। चाहे मैं दिल्ली में रहूं, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहूं, चाहे मैं होटलों में धक्के खाऊं। अब कुछ महीनों पहले मैंने खुद को आईने में देखा, और 2.5 साल पहले वाला वो कॉन्फिडेंट राइटर, वो कॉन्फिडेंट नरेटर गायब हो चुका था। उसकी जगह एक डरा हुआ कमजोर आदमी खड़ा था। मैंने सोचा, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताऊंगा, एक परछाई से डरते हुए? उसी पल डिसाइड कर लिया मैंने, अगर वो घर मेरे डर पर चलता है तो मेरी जिंदगी आज से मेरी हिम्मत पर चलेगी। मैंने अपना पुराना लैपटॉप निकाला, धूल साफ करी, माइक कनेक्ट करा, और जैसे ही मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया, मुझे महसूस हुआ कि वो भार मेरे सीने से हट रहा है। दोस्तों, मैं वापस आ गया। अब मैं नहीं डरता क्योंकि मुझे उसका राज पता चल गया। वो चीज, वो कोई शैतान नहीं है, वो बस एक पैरासाइट है। वो तभी तक जिंदा है जब तक मैं उसे याद करता रहूंगा, डरता रहूंगा। और आज ये कहानी सुनाकर मैंने उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया। मैंने ये सच्चाई आप सबके साथ बांट दी है। अब ये बोझ सिर्फ मेरा नहीं है। अगर आपको भी कभी बंद कमरे में घुटन महसूस हो तो इतना ही कहूँगा, बस इतना ही याद रखो कि दरवाज़ा वहीं पर है। बस आपको यकीन करना होगा कि वो वहाँ पर है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हर्ष, और आप सुन रहे हैं डर डायरी पॉडकास्ट। स्वागत है आप सभी का डर डायरी के एक नए चैप्टर में। आज से हर हफ्ते मैं नई कहानियां तो लाऊंगा ही, पर मैं आपको और जानना चाहता हूँ और खुद को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि और हॉरर कंटेंट आए, चाहे वो किसी टॉपिक पे लंबी वीडियो हो या किसी हॉरर गेम का गेम प्ले हो, लेकिन हर हफ्ते मैं कुछ ना कुछ डालूं ताकि मैं आप सबसे कनेक्ट कर पाऊं। बिना खुद को दिखाए, बिना आप लोगों से बातें करे, सिर्फ कहानी नहीं सुनानी मुझे। मुझे एक बेटर डर डायरी कम्युनिटी बनानी है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इसमें मेरी मदद करोगे। वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ शाउट आउट्स आप सभी को, जिन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे, ईमेल्स भेजे, कमेंट्स डाले, और एक स्पेशल थैंक्स मिया को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने एक्चुअली में जब मैं एपिसोड्स डाल भी नहीं रहा था, उन्होंने हमारे लिए एक चाय खरीदी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, कहानी तो पहले से ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट डाल देना, मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, तो कमेंट ज़रूर डालना। और फाइनली एक और बार शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ पे नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, बस इतना ही। अगली कहानी जल्दी आएगी। अभी के लिए अलविदा, और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।